लास्ट लेक्चर में अपन ने डिराइव किया था जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब अपन कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। चलो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहले बताओ, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऐसी ही रिएक्शन है जनरल, तो बताओ रेट इक्वल टू क्या होगा? के कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर 1 क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है और रिएक्टेंट एक ही है अपने पास। ओके चलो अच्छा, बाय सबसे शुरुआत के चैप्टर में क्या था? इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन। वहां इंस्टेंटेनियस रेट कैसे होती थी? और वही तो निकलती है इससे भी, सही है। अब थोड़ा एक्सचेंज करो इधर उधर, माइनस का डी आर अपॉन छोड़ो, अपॉन तो गया, इक्वल टू क्या बचेगा? के डी टी। आर को इधर ले आना पड़ेगा, इसका वेरिएबल इसके साथ है। ओके माइनस को भी उधर भेज दूं, दोनों साइड माइनस हो जाएगा। अब करेंगे इंटीग्रेटिंग। सुनो, क्या तुमको इतना इंटीग्रेशन आता है? बायो वालों को खासकर 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? आता है इतना? ln x, नेचुरल लॉग वाला x, सही है। क्या सबको आता है इतना? वेरी गुड। चलो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करके अपने पास क्या मिलेगा? यहाँ इंटीग्रेशन और यहाँ भी इंटीग्रेशन। माइनस के तो कांस्टेंट है, पहले इसको कर लेते हैं। क्या ये 1/x dx जैसा नहीं है? देखो इधर 1/x dx जैसा नहीं है? क्या बन जाएगा? ln इक्वल्स टू क्या बनेगा? माइनस के टी और एक कांस्टेंट सी। अब इस सी को फाइंड करने के लिए अपने पास क्या एक वैल्यू पता होनी चाहिए? कौन सी पता होती है? हाँ, व्हेन टाइम इक्वल टू 0 तब आर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? आर नॉट। इनिशियल को आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल पता होती है अपने को, ठीक है यहाँ तक? ठीक है, तो टाइम की वैल्यू 0 रखेंगे और आर की जगह आर नॉट, ln आर नॉट बन जाएगा ये, इक्वल टू माइनस के 0 प्लस सी। सी की वैल्यू कितनी आ गई? ln आर नॉट। इक्वेशन 2, दिस वाज इक्वेशन फर्स्ट। बाय 1 एंड 2 क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमने यहाँ? क्या बनेगा? ln आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी की जगह। क्या आसान है अभी तक? क्या इसमें भी स्ट्रेट लाइन वाला माता पड़ी कुछ हो सकती है क्या? क्या ग्राफ बन सकता है एक इस इक्वेशन से? ओनली थर्ड वाली से, ये थर्ड बोल देते इसको, बन सकता है? इसमें कांस्टेंट कौन है पहले सोचो। के कांस्टेंट है, आर नॉट वाला ln पूरा क्या हो जाएगा? क्या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर हो सकता है? ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा बताओ? हाँ, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है? टी। टी के तो कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। और y एक्सिस पे ln आर पूरा, इस पर क्या लेना पड़ेगा? तभी स्ट्रेट लाइन आ पाएगी। ओके, इंटरसेप्ट क्या है? ln आर नॉट। इंटरसेप्ट क्या आ गया? क्या समझ में आ रहा है? सी वाई इंटरसेप्ट होता है। ओके, और स्लोप कैसा है वापस? तो ग्राफ क्या ऐसा आएगा जिसका स्लोप क्या हो जाएगा? तुमसे है ना, ध्यान रखना, इक्वेशंस में स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ बना के बोल देंगे भाई इसका स्लोप क्या है, एमसीक्यू। ग्राफ बना देंगे, ln आर लिख देंगे, टी लिख देंगे और बोल देंगे स्लोप क्या है भाई बताओ। तो सोचना पड़ेगा ln आर किस में आया था? फर्स्ट ऑर्डर वाले डेरिवेशन में टी आया था, तो ये थोड़ी इक्वेशन पता होनी चाहिए। क्या क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ में आ रही है? अब थोड़ा बहुत अपन क्या करेंगे, इसके अंदर चेंजेस करते हैं। ओके, चेंजेस क्या करते हैं? लॉग की प्रॉपर्टी तुमको आती है? लॉग की प्रॉपर्टी समझते थोड़ी बहुत? चलो फिर देखिए, ln आर है, वहां क्या है प्लस में ln आर नॉट, यहाँ माइनस के टी है, इधर ले आऊंगा प्लस हो जाएगा, और ln आर के उधर ले जाऊंगा माइनस में आ जाएगा। तो देखो क्या ये बनेगा, ln आर नॉट माइनस ln आर इक्वल टू के टी। क्या ये सही वो लिखा है? अच्छा, ln ए माइनस ln बी, लॉग ए माइनस लॉग बी कैसे करते थे अपन? वेरी गुड। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? इक्वल टू के टी, इजी है अभी तक? कोई प्रॉब्लम नहीं? पक्का सबको आ रहा समझ में? वेरी गुड। अगर ln से नेचुरल लॉग से मेरे को लॉग बेस 10 लाना है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303। वेरी गुड, लॉग आर नॉट बाई आर, क्योंकि अपने पास नेचुरल लॉग की जगह लॉग बेस 10 थोड़ा इजी रहता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इक्वल टू क्या बन जाएगा? तो अब मेरा फॉर्मूला देखना, के बराबर टी को इधर फेंक रहा हूं, 2.303 डिवाइड बाई टी लिख दूं, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय, क्या ये ग्राफ, ये समझ में आया फॉर्मूला? ये है मेन इक्वेशन। सारे क्वेश्चन इसी से करने मैक्सिमम अपने को, बोलो क्या समझ में आया? के टी आर नॉट और आर का रिलेशन है, तीन चीजें दे देंगे, एक गायब कर देंगे, समझ में आ रही बात?
या दो चीज़ों का रिलेशन दे देंगे कि इनिशियली तुम्हारे पास मान लो कुछ था और 75% खत्म हो गया, बचा कितना 25, R 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100। ऐसे ऐसे तरह के क्वेश्चंस होंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस अपन ट्राई करते हैं, डिस्क्रिप्शन में एडेड है। बोल, कुछ डाउट है? हाँ ये वाला देखो, ना 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 ना, ये एलएन है ना, एलएन, इसको चेंज किया ना लॉग में, तो लॉग और एलएन का रिलेशन है। समझ में आ रही बात? लॉग के साथ 2.33 मल्टीप्लाई करूं तो एलएन की वैल्यू आती है, एलएन वाली वैल्यू आती है अंदर वाली। हाँ एलएन और लॉग, अभी लॉग बेस 10 है, अभी लॉग बेस 10 बना चुके हैं अपन इसको। ओके, तो फाइनल फॉर्मूला अपने पास यही है, k बराबर 2.30 t अपॉन t log r नॉट बाय r। क्लियर है? श्रद्धा पोज। अब देखो एक और इक्वेशन इसके साथ साथ बनती है, कैसे? यहां से एक इक्वेशन और बना सकते हैं अपन, कई बार बुक्स में दे रखी है अपने पास, ln r नॉट बाय r था, वहां क्या था kt। अगर ln को हटाना हो तो पता है e की पावर में आ जाता है मामला, किसमें आता है? e की पावर में। तो ln अगर उधर जाएगा या जो भी तुम समझो इसको, तो r नॉट बाय r बचेगा यहाँ पे, और वो हो जाएगा e की पावर kt। क्या यहां तक ठीक है? तो r नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन r e की पावर, ये भी एक डेरिवेशन है। ये काम कभी नहीं आना, बट पता होना चाहिए, कभी केस बेस्ड क्वेश्चन ले ले कि ऐसा फॉर्मूला तुमने देखा ही नहीं हो, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपन मेन तो काम इसी से करेंगे सारा। फॉर्मूला तुमको याद ये वाला रखना, k बराबर 2.303 2 अपॉन t log r नॉट बाय r। अब कर लेते हैं हाफ लाइफ वाला काम, और इसका हाफ लाइफ वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दुनिया में लगभग सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो कहीं क्वेश्चन में लिखा हो ना, अ रेडियो एक्टिव कंपाउंड, मतलब क्या समझना है? ऑर्डर 1 है। या तुमको ये वो भी याद हो, k की यूनिट पर सेकंड होती है इसके अंदर, याद है? तो इससे भी दिया जाता है, ऑर्डर डायरेक्ट नहीं दिया हो, ऐसा दे रखा हो। क्लियर है? ठीक है, अब अपन बात करते हैं हाफ लाइफ की। k बराबर क्या आया? 2.303 अपॉन टी लॉग r नॉट बाय r। अच्छा, जब t को अपन t हाफ लेंगे, मतलब रिएक्टेंट कितना हो जाएगा पहले से हाफ। सही है? पुट करें इसके अंदर वैल्यू, k का k रहेगा 2.303, t की जगह क्या लिखा जाएगा? लॉग r नॉट, तो वही रहता है इनिशियल, नीचे क्या आ जाएगा? r नॉट बाय 2। ये गया 2 पर आ जाएगा, t हाफ इधर ले आ रहा हूं, t हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन k, और मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है? यहां ध्यान रखना, ये log 2 की वैल्यू होती है 0.693 नहीं सॉरी 0.3010, मिक्स हो गया 0.3010। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एंड में 0.693 अपॉन k। तो हाफ लाइफ देखो, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या आ रहा है एंड में? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला तुम्हारे पास आ रहा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.693 डिवाइडेड बाय k। अब ध्यान देना, यहां पे एक कोई रिएक्शन है, मान लो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रही है, कोई रेडियो एक्टिव रिएक्शन है। ठीक है, मैं दो केसेस ले रहा हूं, एक बार मैं लेके आया पहाड़ भर के रिएक्टेंट, और एक बार लेके आया मैं इतना सा रिएक्टेंट 1 ग्राम 2 ग्राम। ठीक है, और मैंने बोला इसको आधा होने में कितना टाइम लगेगा, इसको आधा होने में कितना टाइम लगेगा? सेम लगेगा। और ये बहुत अच्छी बात है समझ में, क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड, जो फर्स्ट जीरो ऑर्डर में था। जीरो ऑर्डर में क्या था? r नॉट बाय 2 के। इनिशियल ज्यादा लोगे हाफ लाइफ क्या आएगी? ज्यादा। इनिशियल ज्यादा लोगे तो हाफ लाइफ क्या आएगी? ज्यादा। कि भाई अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोलरिटी लिया है तो 10 साल लगेंगे। अरे बस में इनिशियल कंसंट्रेशन 20 मोलरिटी लिया तो 20 साल लग जाएंगे आधा होने में। यहां पहाड़ का आधा होने में भी उतना टाइम लगेगा, और इतने से का भी आधा होने में उतना ही टाइम लगेगा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, जो जीरो ऑर्डर में था। यहां पे इनिशियल के डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, के ये पूरा कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर? बंद कर दो। अच्छा, इसके लिए फिर है ना वो वाला ग्राफ भी, हाँ सॉरी एक बार देखो, ये वाला ग्राफ देखो, टी हाफ यहां चलेगा और यहां मान लो कंसंट्रेशन ले ले। बताओ ग्राफ क्या होगा, गैस करो। स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। क्लियर है? इनिशियल भले कितना ही बढ़ाता हूं, टी हाफ तो उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है? ओके, अब कुछ क्वेश्चन